फिर हमारे पास अब कार्डियक मसल और स्मूथ मसल की डेवलपमेंट है। अब जो मैंने बताया है कि शुरू में ही बताया था कि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल जो है वो हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म की विसेरल लेयर या तो उसका दूसरा नाम है हमारे पास सोमेटिक मेसोडर्म से ड्राइव करते हैं, ठीक है। लेकिन कार्डियक मसल उस सोमेटिक मेसोडर्म से ड्राइव करते हैं जो कि हार्ट ट्यूब को सराउंड करते हैं, और स्मूथ मसल उससे जो कि हमारे पास गट ट्यूब को सराउंड करते हैं, ठीक है। अब कार्डियक मसल हमारे पास हमें पता है किधर से ड्राइव करते हैं, विसेरल मेसोडर्म से। अच्छा जी, तो कार्डियक मसल में जो मायोब्लास्ट होते हैं ये फॉर एग्जांपल एक मायोब्लास्ट हैं और ये हमारे पास दूसरा मायोब्लास्ट है। इस दो मायोब्लास्ट के दरमियान में हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, ठीक है। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये कार्डियक मसल की एक स्पेसिफिक फीचर है जो कि उसको बाकी मसल से डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास जिस तरह स्केलेटल मसल में मायोफाइब्रल्स डिवेलप हो रहे थे, इस तरह कार्डियक मसल में भी मायोफाइब्रल्स डिवेलप होते हैं। फिर लेटर डेवलपमेंट में हमारे पास परकिंजी फाइबर बनते हैं। अच्छा, परकिंजी फाइबर में हमने पढ़ा था कि उसमें लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड मसल्स होते हैं। तो ये परकिंजी फाइबर्स में ये मसल्स ऐसे मायोब्लास्ट जो है ऐसे फ्यूज़ करते हैं, स्पेशल बंडल्स होते हैं, ये बंडल ऑफ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। बस इसमें यही याद करने कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल के बाद हमारे पास नेक्स्ट हैं स्मूथ मसल्स। अब हमारे पास है स्मूथ मसल की डेवलपमेंट। स्मूथ मसल की डेवलपमेंट मुख्तलिफ एरिया जहाँ जहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है उसके हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डोर्सल अयोर्टा या लार्ज आर्टरीज में जो स्मूथ मसल है उसकी डेवलपमेंट करानी हो तो हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म और न्यूरल क्रस्ट सेल से होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं उसकी डेवलपमेंट करानी हो तो वो प्रो एपिकार्डियल सेल और न्यूरल क्रस्ट सेल से होती है। फिर हमारे पास गट ट्यूब और गट डेरिवेटिव्स की वॉल में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है उसकी डेवलपमेंट हमारे पास विसेरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म से होती है। जबकि एक्टोडर्म से हमारे पास होती है स्फिंक्टर एंड डायलेटर मसल ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के जो स्फिंक्टर और डायलेटर मसल है वो हमारे पास एक्टोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा एक्टोडर्म बाकी सारे मसल देखे उनका मेसोडर्म से ताल्लुक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि एक्टोडर्म से स्मूथ मसल बन रहे हैं। उसमें एक ये प्यूपल के स्फिंक्टर्स आगे और दूसरा हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के जो स्मूथ मसल होते हैं वो भी एक्टोडर्म से ड्राइव करते हैं। अब उसके बाद इसकी आगे जेनेटिक रेगुलेशन। तो हमारे पास एक होता है सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है। सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्मूथ मसल सेल डिफ्रेंशिएशन के। जो स्मूथ मसल है उसने आयोटा का स्मूथ मसल बनना है या कोरोनरी कैपिलरीज का बनना है या गट ट्यूब का बनना है, इन स्मूथ मसल सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो कराती हैं सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है। इस सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर के जो है कुछ को फैक्टर्स होते हैं। एक को फैक्टर इसका है मायोकार्डिन और दूसरा को फैक्टर है इसका मायोकार्डियन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मायोकार्डियन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दोनों जो है एज अ को फैक्टर काम करते हैं फॉर सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, और सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर स्मूथ मसल सेल की डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, वी हैव सम ग्रोथ फैक्टर जिसका सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। वो ग्रोथ फैक्टर जो है वो काइनेस फॉस्फोराइलेशन पाथवे के थ्रू सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है।